भारत की जमीन पर रहने वाले सभी भारतीय हैं, हम सब एक हैं। ऐसी बातें हमने बचपन में सुनी हैं। अब इस बात को शब्दों के हेरफेर में कहें तो विवाद क्यों? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है। इस बयान में कुछ लोग राजनीति तलाश रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश में बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि हम सब एक हैं और हमारा डीएनए भी एक है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का सिर्फ डीएनए समान है। भारतीय कौन है? हिंदू कौन है? भारतीयता क्या है? इन सवालों पर संघ प्रमुख पहले भी अपना मत साफ कर चुके हैं। पहले भी मोहन भागवत के बयानों पर विवाद हो चुका है, लेकिन जब भी भारतीयता की बात होती है, भागवत विवादों की अनदेखी कर अपना मत जरूर रखते हैं। भारतीय कौन है? इस सवाल पर भागवत का ताजा बयान आरएसएस की सोच को और साफ करता है। भागवत का बयान उस दकियानूसी सोच को आईना दिखाता है जो भारतीयता को धर्म और जन्म के खांचे में बांट कर देखते हैं। भागवत वैज्ञानिक साक्ष्य और ऐतिहासिक तथ्यों के हवाले से बता रहे हैं कि आखिर भारतीय कौन है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? जुड़े हुए हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का सिर्फ डीएनए समान है। धर्म और वर्ण के आवरण से अलग संघ प्रमुख वो बात कर रहे हैं जो इतिहास का हिस्सा है। ये मिथ नहीं, अतीत का वो सच है जो दस्तावेजों में दर्ज है। आप देखें ना कि अशोक का जो साम्राज्य था वो कहाँ तक था, वहाँ से लेकर के और दक्षिण भारत तक और उधर पूर्वी भारत तक सबका डीएनए एक है, यहाँ के जो रहने वाले। और जो आक्रांता आए कि मान लीजिए तुर्क आए या अरब आए या उज्बेकिस्तान वाले आए, डीएनए उनका अलग है। और यहाँ जिन लोगों को जिस धर्म में भी परिवर्तित किया गया, तो उस धर्म में परिवर्तन जो हुआ वो तो यहाँ के डीएनए के लोग जो थे उनका पर धर्म परिवर्तन हुआ। संप्रदाय और धर्म के चश्मे को एक तरफ रखकर जिसने भी भागवत के बयान को परखा, उसे यही लगा कि भागवत का बयान ऐतिहासिक सच का ही हिस्सा है। जनाब आदम के लिहाज से हम मानते हैं जो पहले इंसान आए थे उन्हीं से पूरी दुनिया की नस्ल चली है। अब जो हिंदू है वो भी जनाब आदम की औलाद है, जो ईसाई है वो भी जनाब आदम की औलाद है, जो मुसलमान है वो भी जनाब आदम की औलाद है। तो अगर देखा जाए तो बाप और माँ एक हैं, तो जब बाप और माँ एक है तो डीएनए भी एक है। बंद दिमाग और तंग दिल से ना तो बड़ी बातें कही जाती हैं और ना ही उसे समझा जा सकता है। इसीलिए जो तथ्य इतिहास में दर्ज हैं उसे भी कहने और समझने के लिए बड़ा नजरिया और बड़ा दिल होना चाहिए। जब जब हिंदू और हिंदुत्व का जिक्र हुआ है, आरएसएस ने इसे भारत और भारतीयता के रूप में व्यापक और सर्वमान्य रूप देने की कोशिश की है। संघ ने अपने दरवाजे ऐसे मुस्लिमों के लिए भी खोल रखे हैं जो भारत को स्वीकार करता है। तो देश के आम मुसलमान को भागवत के बयान में कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन मुसलमानों की राजनीति करने वालों को इस बयान में बुराई के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। अखलाक को मारने वालों का एक्यूज मरता है तो कौन उसकी लाश पर फूल माला चढ़ाता है? यूनियन मिनिस्टर मोदी जी का। जनाब मोहन भागवत से हम कह रहे हैं, अगर आप लिंचिंग को प्रॉब्लम मानते हैं तो क्या आप उन लोगों को डीरेडिकलाइज करेंगे? क्योंकि वो भारत के संविधान को पढ़कर रेडिकलाइज नहीं हुए हैं, वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पढ़कर रेडिकलाइज हुए हैं। मोहन भागवत जी जिन निर्दोष मुसलमानों के साथ बर्ताव आपकी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया है, नरेंद्र मोदी जी नंबर 1, योगी आदित्यनाथ नंबर 2, इनके खिलाफ आप क्या बात करेंगे? आपकी नज़र में हिंदू मुस्लिम डीएनए एक है, तो आप मोदी जी से बोल दीजिए कि ये जो एनआरसी और सीएए जो ला करके मुसलमानों को नहीं रखना है, निकालना है, परेशान करना है, ये कानून पहले ख़त्म कर दो। तो लोग मारते हैं बार बार और उनकी वीडियो निकाल कर दिखाते हैं कि देखो कैसा मारता है। जैसा आदमी जो है ना, जैसा लगता है कि किसी जानवर को मार रहा है, इंसान को नहीं, जानवर को भी नहीं मारना चाहिए इस तरह से। तो इन लोगों के खिलाफ हम बार बार कह रहे हैं कि इनके खिलाफ आतंकवाद का केस कीजिए।
तो मुसलमानों पर सियासत करने वालों को सुनना आपने। अब आप मुसलमानों क्या कहते हैं, जो एक आम मुसलमान है वो क्या कहता है, ये भी सुन लीजिए। भारत में जो ईसाई और मुसलमान हैं उनमें से 1% कोई ऐसा होगा जो कि बाहर से आया है, बाकी सब इसी भारत भूमि की संतान है। यानी कि आज हम पूजा पद्धति से अलग अलग हैं, कोई चर्च जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, लेकिन हम पूर्वजों से एक हैं। पूर्वजों से एक है तो जाहिर सी बात है हमारा डीएनए एक ही है, और हमको धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। उनके कहने का अर्थ यही, और मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। हिंदुस्तानों के मुसलमानों का जो मेन चरित्र है वो यहाँ के पूर्वजों से मिलता है। वो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, उनका डीएनए भगवान राम और भगवान कृष्ण से मिलता है, ना किसी बाबर से, ना ही किसी अरब से, ना ही किसी मंगोल से। भारत के जो मुसलमान हैं वो पूर्वजों से, खून से, खानदान से, संस्कारों से, रीति रिवाजों से एक हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।